यहाँ चंद्रकांत देवताले जी द्वारा रचित कविता यमराज की दिशा पर आधारित 30 अति लघु उत्तरीय 1 अंक वाले प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। यमराज की दिशा 30 अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। Q1 यमराज की दिशा कविता के कवि कौन हैं? एंस इस कविता के कवि चंद्रकांत देवताले हैं। Q2 कवि की मां का किस पर अटूट विश्वास था? एंस कवि की मां का ईश्वर पर अटूट विश्वास था। Q3 कवि की मां के अनुसार उनकी बातचीत किससे होती रहती थी? एंस उनकी बातचीत ईश्वर से होती रहती थी। Q4 मां ईश्वर से प्राप्त सलाहों के अनुसार क्या करती थी? एंस मां जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने का रास्ता खोज लेती थी। Q5 मां ने कवि को किस दिशा में पैर करके सोने से मना किया था? एंस मां ने दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से मना किया था। Q6 मां के अनुसार दक्षिण दिशा किसकी दिशा है? एंस मां के अनुसार दक्षिण मृत्यु के देवता यमराज की दिशा है। Q7 दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से कौन क्रुद्ध नाराज हो जाता है? एंस दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से यमराज क्रुद्ध हो जाते हैं। Q8 मां के अनुसार किसे क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है? एंस यमराज मृत्यु के देवता को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। Q9 जब मां ने दक्षिण दिशा के बारे में बताया तब कवि की उम्र क्या थी? एंस तब कवि बच्चे थे, छोटे थे। Q10 बचपन में कवि ने मां से किसका पता पूछा था? एंस कवि ने यमराज के घर का पता पूछा था। Q11 मां ने यमराज के घर का क्या पता बताया था? एंस मां ने बताया था कि तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में यमराज का घर है। Q12 मां की समझाइश का कवि पर क्या प्रभाव पड़ा? एंस मां की समझाइश के बाद कवि दक्षिण दिशा में पैर करके कभी नहीं सोए। Q13 दक्षिण में पैर न करने से कवि को क्या फायदा हुआ? एंस कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। Q14 कवि जब भी दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गए तो उन्हें किसकी याद आई? एंस उन्हें हमेशा अपनी मां की याद आई। Q15 कवि के लिए क्या पार करना संभव नहीं था? एंस कवि के लिए दक्षिण दिशा को लांघ लेना पार करना संभव नहीं था। Q16 यदि दक्षिण दिशा का छोर मिल जाता तो कवि क्या देख लेते? एंस तो कवि यमराज का घर देख लेते। Q17 आज के समय में किस दिशा में पैर करके सोने से वह दक्षिण दिशा बन जाती है? एंस आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा बन जाती है। Q18 आज सभी दिशाओं में किसके आलीशान महल हैं? एंस आज सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं। Q19 यमराज के आलीशान महलों से क्या तात्पर्य है? एंस इससे तात्पर्य आज के समाज में चारों ओर फैले शोषण, पूंजीवाद और हिंसा के केंद्रों से है। Q20 यमराज अपनी महलों में किस रूप में विराजते हैं? एंस यमराज अपनी दहकती क्रोधित आंखों सहित महलों में विराजते हैं। Q21 कविता के अंत में कवि की मां की क्या स्थिति है? एंस मां अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। Q22 आज यमराज की दिशा वैसी क्यों नहीं रही जैसी मां जानती थी? एंस क्योंकि अब यमराज का वास केवल दक्षिण में नहीं बल्कि सभी दिशाओं में हो गया है। Q23 दहकती आंखें किसका प्रतीक हैं? एंस दहकती आंखें शोषकों के क्रूर इरादों, गुस्से और विनाश का प्रतीक हैं। Q24 इस कविता में यमराज किसका प्रतीक माना गया है? एंस यमराज को आधुनिक शोषक व्यवस्था, हिंसा और मृत्यु का प्रतीक माना गया है। Q25 मां बच्चों को दक्षिण दिशा में पैर करने से क्यों रोकती थी? एंस बच्चों को अनिष्ट, भय और मृत्यु के संकट से बचाने के लिए। Q26 दक्षिण दिशा का छोर क्यों नहीं मिल पाता? एंस क्योंकि पृथ्वी गोल है और दिशाओं का कोई अंत या निश्चित अंतिम किनारा नहीं होता। Q27 यमराज की दिशा कविता किस सामाजिक यथार्थ को दर्शाती है? एंस ये कविता चारों ओर फैल रही हिंसा, भ्रष्टाचार और शोषक शक्तियों के यथार्थ को दर्शाती है। Q28 कवि ने दक्षिण दिशा का विस्तार अब कहां-कहां बताया है? एंस
कवि ने दक्षिण दिशा का विस्तार अब चारों दिशाओं में बताया है। Q29 इस कविता की भाषा कैसी है? एंस इस कविता की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की हिंदी खड़ी बोली है। Q30 यमराज की दिशा कविता हमें क्या संदेश देती है? एंस यह कविता हमें आधुनिक समाज में हर तरफ बढ़ रहे खतरों और अमानवीय शक्तियों के प्रति सचेत रहने का संदेश देती है। यहाँ चंद्रकांत देवताले द्वारा रचित कविता यमराज की दिशा पर आधारित 20 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय 2 अंक वाले प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। यमराज की दिशा 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। Q1 कवि के अनुसार उसकी मां का ईश्वर से कैसा संबंध था? उत्तर कवि के अनुसार ये निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि उसकी मां की ईश्वर से मुलाकात हुई थी या नहीं, लेकिन वह ऐसा जताती थी जैसे उसकी ईश्वर से नियमित बातचीत होती रहती है। Q2 मां ईश्वर से प्राप्त सलाहों का उपयोग किस प्रकार करती थी? उत्तर मां ईश्वर से मिली सलाहों के अनुसार अपने जीवन को जीने और जीवन में मिलने वाले दुखों को बर्दाश्त करने का रास्ता खोज लेती थी। Q3 मां ने कवि को दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने से क्यों मना किया? उत्तर मां का मानना था कि दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की दिशा होती है। उस तरफ पैर करके सोने से यमराज क्रोधित हो जाते हैं, जो बुद्धिमानी की बात नहीं है। Q4 यमराज को क्रोधित करना बुद्धिमानी की बात क्यों नहीं है? उत्तर यमराज मृत्यु के देवता हैं। उन्हें क्रोधित करने का अर्थ है अपने जीवन को संकट में डालना या मृत्यु को आमंत्रण देना, इसलिए मां इसे नासमझी मानती थी। Q5 बचपन में कवि ने मां से यमराज के घर का पता क्यों पूछा था? उत्तर बचपन में जब मां ने कवि को दक्षिण दिशा में पैर करने से रोका तो बाल सुलभ जिज्ञासा और नासमझी के कारण कवि ने यमराज के रहने का निश्चित स्थान या पता जानना चाहा। Q6 मां ने यमराज के घर का क्या पता बताया था? उत्तर मां ने बताया था कि तुम जहां कहीं भी हो वहां से हमेशा सीधे दक्षिण दिशा की ओर जाने पर ही यमराज का घर आता है। Q7 मां की समझाइश का कवि पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर मां की समझाइश का गहरा प्रभाव पड़ा और कवि उसके बाद कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोया। Q8 दक्षिण दिशा में पैर न करने से कवि को क्या व्यावहारिक फायदा हुआ? उत्तर इससे कवि को दिशाओं का सही ज्ञान हो गया। उसे अपने जीवन में कभी भी दक्षिण दिशा को पहचानने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। Q9 दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर दक्षिण दिशा अनंत है, उसका कोई निश्चित अंत या छोर नहीं है, इसलिए कवि के लिए चलते चलते दक्षिण दिशा को पार कर पाना शारीरिक रूप से संभव नहीं था। Q10 कवि ने क्यों कहा कि यदि छोर तक पहुंच पाना संभव होता तो यमराज का घर देख लेता? उत्तर कवि का मानना था कि यदि दक्षिण दिशा का कहीं अंत होता तो वो उस अंतिम सीमा पर पहुंचकर यमराज के वास्तविक घर को अपनी आंखों से अवश्य देख पाता। Q11 आज के समय में कवि को हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों लगती है? उत्तर आज चारों तरफ शोषण, हिंसा, भ्रष्टाचार और क्रूरता का माहौल है। मनुष्य का जीवन कहीं भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए कवि को अब हर दिशा दक्षिण मृत्यु की दिशा जैसी लगती है। Q12 सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, इसका क्या अर्थ है? उत्तर इसका अर्थ ये है कि आधुनिक युग में शोषक, अत्याचारी और पूंजीपति वर्ग के लोगों ने हर जगह अपना साम्राज्य और आलीशान महल बना लिए हैं जो आम जनता का खून चूसते हैं। Q13 यमराज की दहकती आंखें किसका प्रतीक हैं? उत्तर यमराज की दहकती आंखें व्यवस्था में व्याप्त क्रूरता, हिंसा, क्रोध और आम जनता को डराने धमकाने की शोषक प्रवृत्ति का प्रतीक हैं। Q14 वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर कवि का तात्पर्य है कि आज शोषक और अत्याचारी लोग किसी एक कोने में नहीं बल्कि हर जगह मौजूद हैं और वे एक साथ मिलकर आम जनता पर जुल्म ढा रहे हैं। Q15 कविता के अंत में कवि ने क्यों कहा कि मां अब नहीं है? उत्तर कवि ये बताना चाहता है कि समय बदल चुका है, उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही और उसके साथ ही वो पुराना दौर भी चला गया जब खतरा केवल एक ही दिशा से था। Q16 अब यमराज की दिशा भी वो नहीं रही जो मां जानती थी, स्पष्ट कीजिए। उत्तर मां के समय में केवल दक्षिण दिशा को मृत्यु और भय की दिशा माना जाता था, लेकिन आज के समय में
विनाश और मृत्यु का खतरा किसी एक दिशा तक सीमित न रहकर चारों तरफ फैल गया है। Q17। इस कविता में माँ किस विचारधारा या दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है? उत्तर। कविता में माँ पारंपरिक मूल्यों, विश्वासों और पुरानी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, जो संतानों को खतरों से बचाने के लिए सहज लोक मान्यताओं का सहारा लेती थी। Q18। यमराज की दिशा कविता का मुख्य उद्देश्य या संदेश क्या है? उत्तर। इस कविता का संदेश है कि वर्तमान समय में सभ्यता के विकास के साथ साथ विनाशकारी ताकतें जैसे पूंजीवाद, अपराध और हिंसा हर दिशा में फैल चुकी हैं, जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। Q19। कवि चंद्रकांत देवताले ने यमराज के माध्यम से किस व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है? उत्तर। कवि ने यमराज के माध्यम से आधुनिक पूंजीवादी, हिंसक और शोषक राजनैतिक सामाजिक व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है, जो आम इंसानों के जीवन को लील रही है। Q20। शीर्षक यमराज की दिशा आज के संदर्भ में कैसे बदल गया है? उत्तर। आज के संदर्भ में यह शीर्षक केवल एक भौगोलिक दिशा दक्षिण का सूचक नहीं रहा, बल्कि यह हर उस दिशा और व्यवस्था का सूचक बन गया है जहां मानव जीवन संकट में है। पश्चिम बंगाल बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, कक्षा 9 की हिंदी पाठ्यपुस्तक के अध्याय 7 यमराज की दिशा कवि चंद्रकांत देवताले के आधार पर 5 अंकों वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के संक्षिप्त और सटीक उत्तर नीचे दिए गए हैं। प्रश्न 1। कवि की मां का ईश्वर के प्रति क्या विश्वास था? वो अपनी जिंदगी कैसे जीती थी? उत्तर। कवि की मां का ईश्वर पर अटूट विश्वास था। वो मानती थी कि उसकी ईश्वर से बातचीत होती रहती है और ईश्वर से प्राप्त सलाहों के अनुसार ही वो अपनी जिंदगी जीने तथा दुखों को बर्दाश्त करने का रास्ता खोज लेती है। प्रश्न 2। मां ने कवि को दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोने से क्यों मना किया था? उत्तर। मां ने दक्षिण दिशा को मृत्यु के देवता यमराज की दिशा बताया था। उनका मानना था कि दक्षिण की तरफ पैर करके सोने से यमराज क्रुद्ध, नाराज हो जाते हैं, जिन्हें नाराज करना किसी भी दृष्टिकोण से बुद्धिमानी की बात नहीं है। प्रश्न 3। बच्चे कवि द्वारा यमराज के घर का पता पूछने पर मां ने क्या जवाब दिया था? उत्तर। जब कवि ने बचपन में अपनी मां से यमराज के घर का पता पूछा तो मां ने समझाते हुए कहा था कि तुम दुनिया में जहां कहीं भी हो, वहां से हमेशा दक्षिण दिशा में ही यमराज का घर होता है। प्रश्न 4। मां की सीख का कवि के जीवन पर क्या व्यावहारिक प्रभाव पड़ा? उत्तर। मां की समझाइश के बाद कवि कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया। इसका व्यावहारिक फायदा ये हुआ कि कवि को जीवन में दक्षिण दिशा की पहचान करने में कभी भी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। प्रश्न 5। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर। कवि का मानना है कि दक्षिण दिशा का कोई निश्चित छोर या अंत नहीं था जहां पहुंचा जा सके। यदि दक्षिण दिशा का अंत होता तो कवि उसे पार करके यमराज का घर जरूर देख लेता, लेकिन अनंत होने के कारण इसे लांघना असंभव था। प्रश्न 6। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है, इस पंक्ति का क्या आशय है? उत्तर। आज के समय में यमराज, शोषक और विनाशकारी शक्तियां किसी एक दिशा तक सीमित नहीं है। समाज में चारों तरफ पूंजीवाद, हिंसा और शोषण का जाल फैल चुका है, इसलिए आज हर दिशा दक्षिण दिशा, मृत्यु की दिशा बन चुकी है। प्रश्न 7। आज यमराज के आलीशान महल कहां और किस रूप में दिखाई देते हैं? उत्तर। आज सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल दिखाई देते हैं। यह समाज के भ्रष्ट, अत्याचारी और शोषक लोगों के प्रतीक हैं, जो अपनी सुख सुविधाओं के महलों में बैठकर आम जनता का खून चूस रहे हैं और मानवता का विनाश कर रहे हैं। प्रश्न 8। वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं, कवि यहाँ किस खतरे की ओर संकेत कर रहा है? उत्तर। कवि यहाँ आधुनिक युग के तीव्र फैले हुए पूंजीवादी लोभ, क्रूरता और व्यवस्था के हिंसक रूप की ओर संकेत कर रहा है। आज हर तरफ शोषकों की क्रूर और लालची आंखें, दहकती आंखें आम आदमी को लीलने के लिए तैयार बैठी हैं। प्रश्न 9। कविता के अंत में कवि ने ऐसा क्यों कहा कि यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो मां जानती थी? उत्तर। मां के समय में यमराज की दिशा केवल दक्षिण को माना जाता था, जो एक पारंपरिक और सीमित सोच थी। परंतु आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब संकट और मृत्यु का भय केवल एक दिशा में नहीं, बल्कि चारों तरफ व्याप्त हो गया है। प्रश्न 10। यमराज की दिशा कविता के माध्यम से कवि समाज को क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर। कवि इस कविता के माध्यम से आधुनिक समाज में बढ़ रही हिंसा, अन्याय, उपभोक्तावादी संस्कृति और शोषक व्यवस्था के प्रति सचेत करना चाहता है।
वो संदेश देता है कि आज चारों ओर फैले इस विनाशकारी और हिंसक माहौल को पहचानना और उसके खिलाफ खड़े होना जरूरी है।